गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आवाज़ आ रही है ना सबको? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चे आवाज़ आ रही है ना सबको? गुड इवनिंग सर। एंड एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। सबको बेटा कैमरा ऑन करना है। बेटा जल्दी ऑन करो ताकि हम लोग क्लासेस शुरू करें। ओके अब देखो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में जो सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ओके 9.4 का 7th क्वेश्चन डाउट है हार्दिक को। तो 7th मुझे लग रहा था कि डाउट आएगा क्योंकि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले 4th क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर 7th पर आता हूँ, ठीक है। फिर 4th 7th 9th और एक एग्जाम्पल। ये 4 क्वेश्चन ही टारगेट है आज का हमारा, ठीक है। चारों क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चारों क्वेश्चन ना, मतलब कि आप समझ लो, अगर मैं रेंडमली स्कूल्स का नाम लूँ तो हर ऑल्टरनेट स्कूल में आते हैं बोर्ड में। 11th का पेपर तो हर स्कूल अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है। तो हर स्कूल में मतलब कि ऑल्टरनेटली ये क्वेश्चन जो है चारों इस एक्सरसाइज से आ ही जाते हैं किसी ना किसी स्कूल में। तो अब जैसे सबसे पहले 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपको जो टर्म दे रखी है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स की बात हो रही है। अब जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वो सबसे बड़ा चेंज क्या है कि बेटा ये फ्रैक्शन में आ गया। और आपको अगर याद हो, जब हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे तो उसमें हमने क्या बोला था, n क्या होना चाहिए, n क्या होता है एक, फॉर्मूलेस पढ़े थे ना हमने। तो फॉर्मूलेस में हमने क्या बोला था, n क्या है एक, एन टर्म। नहीं n टर्म तो नहीं, बट n क्या है, एक इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, क्या है, याद करो। रोल नंबर। नहीं, वन सिग्मा, नेचुरल नंबर। सिग्मा वन को हमने क्या, सिग्मा एन को क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सिग्मा एन स्क्वायर को क्या बोला था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो एन क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर होता है। एन क्या होता है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर की चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है। बट जो हमारा सॉल्यूशन का सबसे पहला पार्ट है, हम वो तो करें। पहला पार्ट क्या है, ए एन बनाना। आई थिंक वो शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। तो देखो बेटा क्या बनना चाहिए इसका ए एन। तो 1/n इंटू n प्लस 1। बिल्कुल ठीक समीर, 1/n × n+1। जब ये 1 × 2 2 × 3 था तो हमने बनाया था n × n+1। अब 1 है तो 1/n × n+1। बट यहाँ पर जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं, अगर मैं इसको ओपन भी कर दूँ तो जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते एस एन वाले, सिग्मा वाले। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूले नेचुरल नंबर के लिए वैलिड थे। अब यहाँ पर ही क्या है, फ्रैक्शन। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो करने की अप्रोच है वो एक बिल्कुल अलग अप्रोच है जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इस ए एन को ना स्प्लिट करना है। तो वो स्प्लिट मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये स्प्लिट करने वाली चीज़ आपके लेवल पर एक्सप्लेनेशन में नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज़ हो रही है।
तो आप एक तरह से उसको याद रख सकते हैं, बट डिटेल में वो चीज़ आप पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, बट वो चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है बिकॉज उसको यूज़ करे बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, अब जैसे ये 1/n इंटू एन प्लस वन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/n माइनस 1/n प्लस वन। अगर आप देखो इसका मैं अगर रफ में एलसीएम लूँ 1/n माइनस 1/n प्लस वन का, तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो डिनोमीटर में आएगा n इंटू एन प्लस वन, न्यूमीटर क्या बनेगा n प्लस वन माइनस वन। तो यानी हमारे पास सॉरी n प्लस वन माइनस n, तो n से n कैंसिल आउट, वापस क्या आ गया 1/n इंटू एन प्लस वन। तो यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बट ये चीज़ आई कैसे है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस, बट वो अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ने, बस अभी आपको सिर्फ ये याद रखना कि ये कैसे आया, बस ये आता है ऐसे। ठीक है, तो आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इसी तरह से ब्रेक होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी क्लास में नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा। याद रख सकते हैं बेटा इस चीज़ को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? चलो, अब हमारा काम थोड़ा सिंपल हो गया। सबसे पहले मैं बनाऊंगा A1। A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, और A1 का मतलब हो गया कि जहां जहां n आ रहा है वहां पर 1 पुट कर दो। तो ये बना बेटा 1/1 माइनस 1/2 बन गया 1 + 1। किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो, ऐसे ही बेटा A2 क्या बनेगा 1/2 माइनस 1/3, सेकेंड टर्म ये बनेगी। थर्ड टर्म क्या बनेगी 1/3 माइनस 1/4, फोर्थ टर्म क्या बनेगी 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है SN। SN का मतलब हो गया जी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन जी, आपको ऐड करना है टिल AN तक। ठीक है, A1 का मतलब हुआ 1 माइनस 1/2, मैंने वैल्यू पुट कर दी A1 की। A2 की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस A3 की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/3 माइनस 1/4। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है, प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा AN तक, यानी 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, ये माइनस 1/2 से प्लस 1/2 गया। ठीक है, इसी तरह ये माइनस 1/3 से प्लस 1/3 गया। इसी तरह से माइनस 1/4 से प्लस 1/4 गया, और सेम वे में आगे जाके बेटा ये माइनस 1/5 भी कैंसिल होगा किसी से, और लास्ट में ये 1 कौन n भी कैंसिल हो जाएगा किसी ना किसी से। तो बचेगा कौन कौन? एक तो स्टार्टिंग में 1 बचा। आपको पैटर्न में क्या ध्यान रखना था बेटा, हर नेगेटिव टर्म को कैंसिल उसके बाद वाला पॉजिटिव कर रहा है। पैटर्न अगर समझोगे, स्टार्ट कहां से हुआ है कैंसिल आउट होना, हर नेगेटिव को उसके बाद वाला पॉजिटिव कट कर रहा है ना। बट इस नेगेटिव को उसके बाद कट करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए ये भी बचेगा। ठीक है, बच्चों को डाउट आता है कि सर ये 1/n + 1 क्यों बचा, तो अगर आप पैटर्न पकड़ोगे तो समझ में आ गया बेटा, हर पिछली वाली नेगेटिव को उसके आगे वाला पॉजिटिव काट रहे हैं, बाद वाला। बट इस नेगेटिव को कट करने के लिए आगे कोई पॉजिटिव टर्म है ही नहीं, तो यानी ये एक 1 और ये माइनस n + 1 बच जाएगा। हाँ या ना? तो हमारे पास आंसर आ गया। डिनोमीटर में एलसीएम लिया तो n + 1, तो n + 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर इज n/n + 1। अब अच्छा, अगर इसमें कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ पूछो, बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग टाइप का था। ठीक है, जिस टाइप का हमने अब तक पढ़ा नहीं है। सर यस बेटा।
सर 1/n से पहले भी तो होगी ना टर्म जो होगी 1/n-1। हाँ, ध्यान से समझो, जो आपके पास नेगेटिव टर्म है वो a1 में नेगेटिव टर्म कौन है? 1/2। जो डिनोमिनेटर में क्या है? 2, एक ज्यादा वाला है, समझ रहे हो? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 माइनस 1/2। तो फर्स्ट टर्म में माइनस वाली टर्म कौन सी है? बड़े वाली है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या है? a2 माइनस a3, मतलब 1/2 माइनस 1/3। तो वो 2 वाला अगले वाले जो टर्म में आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, बट इस n+1 को तो काटने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ये n+ को काटने वाला कौन सी टर्म में मिलेगा? इसकी नेक्स्ट टर्म में मिलेगा। आई बात समझ में? यस सर। इसीलिए। और कोई डाउट किसी को इसमें? तो बेटा इस क्वेश्चन को मार्क करो SQ। SQ का मतलब शॉर्ट फॉर्म भी साथ में लिख लेना, स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन क्यों? बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूले हमने जो पढ़े वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुए, तो इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे को पूरी 11th में मिलेंगे जो SQ कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन मतलब कि यार नहीं, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे, इसमें बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। नोटेड एवरीवन? यस सर। चलो अब आते हैं 7th पर। 7th क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, बट ये आप कर सकते हो आराम से, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो इसमें भी बेटा पहले हम लोग क्या बनाएंगे? an। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2। सेकेंड टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है, 1² प्लस 2²। थर्ड टर्म फिर 1 से स्टार्ट हुआ, 1² प्लस 2² प्लस 3²। जल्दी से फोर्थ टर्म बोल दो। 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4। ठीक है, ऐसी nth टर्म भी डायरेक्ट बोल दोगे? क्या बननी चाहिए nth टर्म डायरेक्ट? 1² प्लस n²। हाँ, सीधा भग जा आगे, कुछ तो लिखोगे सर सीधा। 1² प्लस 4 हाँ। के बाद सो ऑन फिर n। 3-4 तो लिख के दिखाओ यार, 3² तक तो वो भी लिख रहा है। 1² प्लस 3² प्लस 4² अप टू n², ये नहीं कि 1 से सीधा n²। नंबर भी फिर ऐसे ही भागेगा टीचर देते हुए। तो an ही आया। तो बेटा ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये तो एक फॉर्मूला होता है। अभी हम SN पे नहीं आए हैं, सबका फोकस यहीं पे वापस स्क्रीन पर। अभी हमने SN नहीं निकाला, अभी हम an को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये तो एक फॉर्मूला होता है जो हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा है सीरीज के अंदर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। याद आया? तो यानी an को हमने फिर, अभी दिक्कत क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला लगाते ही बच्चे सोचते हैं अच्छा जी SN आ गया, काम खत्म। बट अभी तो an ही चल रहा है, SN पे तो हम पहुंचे ही नहीं, अभी an ही सिंप्लीफाई हो रहा है। और एक क्वेश्चन कैसा आ गया जिसमें an बनाने के लिए ही SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्लियर है? क्योंकि इसमें an बनाने के लिए आपको SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये बन गया, देखो समझ नहीं कांस्टेंट आया आपने ये an कैसे लिखा? बेटा 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n² का हमारे को सम दे रखा है कि ये है an। बट an हमेशा क्या होता है? एक सिंगल टर्म होती है। हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें an क्या होता है? हमेशा एक सिंगल टर्म, यस सर। है ना। तो ये तो हमारे को एक सीरीज दे रखी है, और इस सीरीज की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। हमने तो इस पूरे की जगह में ये लिख सकता हूँ। अब ये बन गया एक सिंगल टर्म। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो पहला ब्रैकेट बनेगा n² प्लस n, और उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 2n प्लस 1 से। सो देयरफॉर फाइनली an क्या आना चाहिए हमारे पास? चलो उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/6 ये बन गया 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n।
ठीक है, तो फाइनली ए एन क्या बनेगा, 1/3 एन क्यूब, ये एन स्क्वायर प्लस 2n² 3n² हो जाएगा, तो 1/2 n² और प्लस 1/6 n। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई तो पहले यहां तक बताओ। क्लियर? चलो अब आते हैं एस एन पर। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली होता है सिग्मा सी ए एन, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सिग्मा ए एन का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट बाहर सिग्मा एन क्यूब, कांस्टेंट बाहर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बाहर सिग्मा एन। अब बेटा आप सबको वैल्यूज़ याद हैं, फॉर्मूले तो आपको पास याद होने चाहिए। 1/3 एन क्यूब इज एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 और 1/6 n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है, पहले देखेंगे कॉमन। तो जी सबसे पहले तो n इंटू एन प्लस 1 तो न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, सब जगह डिनोमिनेटर में देखो क्या बन रहा है, सर 2 2 बन रहा है यार, 12 12। सबके डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है ना, तो 12 पूरा ही कॉमन ले लो, क्यों कैलकुलेशन उसकी मुश्किल करनी है। तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 1, यही बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पूरा चला गया बाहर 12 वाला। तो ये बना बेटा n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 एंड होल डिवाइड बाय 12। तो यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर। अब देखो यहीं पर ही वैसे फैक्टराइज हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से n कॉमन ले लो, सॉरी n कॉमन लोगे तो ये n प्लस 1 बनेगा। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये n प्लस 1 बनेगा। अपॉन 12। तो देयरफॉर एस एन क्या बना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा एंड होल डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। सर यस बेटा, सर ये जो थर्ड लास्ट स्टेप है इसमें आपने पूरा नीचे 12 पे कर दिया, हाँ तो सर यहाँ पे ऊपर 12 नहीं आना चाहिए? क्यों बेटा, एलसीएम थोड़ा ना लिया है, डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इस पूरे के नीचे कितना है, अगर पूरे के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 12 इंटू 1 कितना होगा, 12 भी तो आएगा। ठीक है, वो एलसीएम थोड़ा ना हुआ है यार, मल्टीप्लाई हुआ है। डन बच्चे, कोई डाउट किसी को, देखो ध्यान से देख के करो, वो सिंपल चीज़ है और सिंपल चीज़ में गलतियां ज़्यादा होती हैं। देखो ध्यान से एक बार।
कर लिया बेटा नोट सबने? चलो अब एक क्वेश्चन जो और बचा हुआ है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 कि आपको an दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n, ठीक है। अब ये पावर वाली टर्म्स में जब आएगा तो कैसे करोगे, इसको देखते हैं। Sn का मतलब समेशन an, इसका मतलब समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2 रेज टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि जी 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लगा दिया, समेशन पावर में लगा दिया। पूरी एक टर्म है, ठीक है, तो उस पूरे के साथ लगेगा, ठीक है। 2 रेज टू पावर n में 2 कांस्टेंट नहीं है, 2 रेज टू पावर n में ये पूरी इसको पूरी एक सिंगल टर्म माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। अब देखो आगे कैसे होगा। समेशन एन स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, यहां पर दिक्कत आएगी समेशन 2n पे। अब समेशन 2 रेज टू पावर n का मतलब क्या है कि बेटा पहले n की जगह पर 1 पुट करो, फिर प्लस n की जगह पर 2 पुट करो, फिर प्लस n की जगह पर 3 पुट करो, एंड सो ऑन टिल 2 रेज टू पावर n। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्टार्टिंग से क्लास 10 कर रहे हैं, उनको बेटा आता होगा, बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए नई चीज़ है, इन्होंने नहीं पढ़ी है अभी। बेटा ये क्या बन रहा है? सर जीपी। ये क्या बन रहा है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हम मेंशन करोगे इट फॉर्म्स जीपी, जिसपे फर्स्ट टर्म ए कितनी है? 2। कॉमन रेशियो आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो भी 2 आ गया। तो ये बना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 एज इट इज। और जीपी के सम का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कौन से वाला लगेगा? सर r रेज टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस a इज टू, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, और 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में बचा 1। सो दिस विल बी आवर आंसर। इसको एज इज छोड़ देंगे और आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, ठीक है। तो जो बेटा न्यू स्टूडेंट है, अभी के लिए आप इस चीज़ को ऐसा याद कर लो, जब आप ये टॉपिक पूरा पढ़ लोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे एपी होता था ना 10th में, वैसे ये जीपी है, ठीक है। अभी आप कर लो, बाद में हम लोग जब चैप्टर दोबारा करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। जल्दी से बेटा एक बार नोट करो ये क्वेश्चन। गौरव, क्वेश्चन 5 में भी डाउट है? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5 में भी डाउट है तो एक बार क्वेश्चन 5 भी देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात है, इसमें अप टू n टर्म्स नहीं है, इसमें लास्ट टर्म आपको दे रखी है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अब लास्ट टर्म नहीं थी, वो an होती थी, चलता रहता था क्वेश्चन अप टू n टर्म्स। बट यहाँ पर दे रखी है आपको
एन की वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके बता सकते हो कितनी बनेगी? अगर 5 का स्क्वायर से 20 का स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 15। तो 16। 16 होंगी। यही गड़बड़ करते हैं, 15 बोल देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो 1 से लेकर 20 तक के बीच में कौन कौन सी टर्म नहीं है? 4 टर्म नहीं है। 1 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है, 3 स्क्वायर नहीं है एंड 4 स्क्वायर नहीं है। तो यानी 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर में से 4 हटा देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेंगी? 16। ये गलती कर जाता है कि 15 लिख देते हैं इसको हम लोग। और ए एन क्या बनेगा इसका? ए एन इज एन प्लस 4 का होल स्क्वायर। बिकॉज मैं एन की जगह पर अगर 1 पुट करूंगा तो 5 स्क्वायर आएगा, एन की जगह पर 2 पुट करूंगा तो 6 स्क्वायर आएगा, 3 पुट करूंगा तो 7 स्क्वायर आएगा। तो ये ए एन आ गया। अब आगे तो बेटा सिंपल है, गौरव हो जाएगा। मतलब ये समझे सर। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या करना है, जब आप एस एन बनाओगे सिग्मा ए एन तो ये बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर 16 सिग्मा 1 प्लस 8 सिग्मा एन। ठीक है, जब सर, आप AN क्या बेटा? सर एन। ए एन की वैल्यू बेटा पुट कर दी ना हमने, ये जो ए एन की वैल्यू निकाली थी समेशन में, तो ए एन की वैल्यू आप पुट करते हो ना। सर वो नहीं सर, एन इज इक्वल टू एन प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया यस सर। बेटा? देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 5 स्क्वायर। तो अगर मैं इनकी जगह पे 1 डालूंगा तभी फर्स्ट टर्म बनेगी। तो फर्स्ट टर्म आ रही है 5 का स्क्वायर, तो यानी 4 ऐड हुआ होगा इसके अंदर। यस सर। सेकंड टर्म आ रही है 6 का स्क्वायर, तो जब मैं n की जगह पे 2 रखूंगा तभी सेकंड टर्म बनेगी। तो यानी 4 ऐड होके ही 6 बनेगा वो। तो हर एक टर्म में जब 4 ऐड होगा तभी जो डिजायर्ड टर्म है हमारी वो मिलेगी। हाँ सर ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कॉमन वगैरह लेना है और उसके बाद सीधा n की जगह पर 16 डाल देना, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा जहाँ तक इजीली हो जाता है। फिर आपने n की जगह पर सीधा क्या पुट कर देना है? 16। तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? फिफ्थ भी अब क्वेश्चन। यस सर। अब एक क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है, बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है ये। 6 मार्कर क्वेश्चन कई बार कोई स्कूल्स में आया हुआ है, ठीक है। बट अब क्योंकि 6 जो नया पैटर्न आया है उसमें 6 मार्कर हट गए हैं, तो अभी किस में आएगा? 5 मार्क्स में। बट 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 एंड सो ऑन। ये बन रहा है हमारे पास क्वेश्चन। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या जो इस क्वेश्चन के साथ आती है वो क्या आती है कि इसके अंदर ए एन ही नहीं बनता। इसके अंदर ए एन बनता ही नहीं है। जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, आप ए एन इसमें बना ही नहीं पाते, क्योंकि ना कोई कॉमन सेंस वैलिड हो रही है, ना ही कुछ पैटर्न बन रहा है ना, कि एपीए बना के हम लोग या जीपी बना के जनरल टर्म निकाल सके, वो भी नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है? बट इन क्वेश्चन की एक खास पहचान है। वो खास पहचान किसी, क्या बेटा? पैटर्न बन रहा है क्या पैटर्न बन रहा है बताओ? सर। हर बारी में ऐड 2 हो जाता है, जैसे 5 और 11 की में 6 का डिफरेंस है तो अगले में 8 मतलब जो, हाँ यही बता रहा हूँ कि पैटर्न क्या है, खास बात क्या है कि जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या बनेगा? एक जो डिफरेंस आ रहा है 6, 8, 10, 12 का, ये एक एपी बन रही है। तो इन क्वेश्चन की पहचान ये है कि इसमें हमें ऐसा काम करना है। अब वो क्या काम करना है ये समझते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एस एन। एस एन का मतलब हो गया जी 5, सब लिखना छोड़ दो, सबका ध्यान स्क्रीन पर, क्योंकि बेटा इसमें एक भी चीज़ मिस होगी ना, जब खुद पढ़ने बैठोगे तो बहुत दिक्कत आएगी कि ये चीज़ कहाँ से आई। एस एन का मतलब यही हुआ 1/5 प्लस 11 प्लस 90, जो टर्म्स दे रखी थी वो लिखी मैंने, अप टू कहाँ तक? ए एन तक। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा हमारे पास यहाँ पर। मैंने इसी एस एन को, या फिर एक तरह समझो एडिंग
0 both sides. यार मुझे ना ये लाइन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एडिंग 0 both sides. आप बोलोगे सर ये क्या बकवास है? जो दो तरफ 0 ऐड कर सकते हैं वापस वही तो मिलेगा भाई। LHS में 0 ऐड करूंगा, RHS में 0 ऐड करूंगा तो वापस तो वही आ जाएगा ना। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तभी तो कर रहे हैं। मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर हम अपनी तरफ से ऐड कराते हैं तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करानी पड़ती है ना। अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डिवाइड भी करवानी पड़ती है। क्यों? ताकि नेट इफेक्ट कुछ ना हो क्वेश्चन पर। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ 0 ऐड करा है ताकि नेट इफेक्ट कुछ ना हो 0 पर क्वेश्चन पर। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे नहीं रहा, राइट हैंड साइड में 0 ऐड होगा, बट वापस जो रिजल्ट है वो तो वही रहेगा, रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बट मैं एक चीज कर रहा हूं यहाँ पर, मैं 0 को लिख रहा हूं, तो लिखने में तो बुराई नहीं है। तो यानी फर्स्ट टर्म मेरी अब क्या बन गई? 0। तो यानी ऑब्वियस ये बात है 5 ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, 11 भी आगे खिसका, सारी टर्म्स एक एक आगे खिसक गई। तो यानी अब यहाँ पर सेकेंड लास्ट टर्म आएगी और एक जो लास्ट टर्म है an वो आगे खिसक जाएगी। ये स्टेप समझ में आया तो बताओ पहले। मैंने SN को ही दोबारा लिखा है, बस चेंज क्या करा है बता दो। दोबारा समझो बेटा। क्वेश्चन में मुझे ये SN दे रखा था, मैंने इसी SN को दोबारा लिखा है, या फिर आप कह सकते हो कि मैंने ऐड कराया है 0 बोथ साइड्स। अब ये एडिंग 0 बोथ साइड्स नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने SN को दोबारा लिखा है कैसे? फर्स्ट टर्म में 0 ऐड करके, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 0 ऐड करूंगा तब भी नेट रिजल्ट तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब मैंने क्या करा? अब मैंने एलिमिनेशन लगा दिया। एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं। दो इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं, और एलिमिनेशन में हमने नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करा। तो बेटा SN माइनस SN क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या उसकी जगह पर? 0। और ये 5 माइनस 0 कितना आ गया? 5 प्लस ये 11 माइनस 5 कितना आ गया? 6। 19 माइनस 11 क्या आ गया? 8, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता रहेगा। जो ये लास्ट टर्म है बड़ा ध्यान समझना, इसके ऊपर कोई भी टर्म नहीं है, तो यानी ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी माइनस an, और तब तक चलता रहेगा। ये कब तक चल रहेगा? अप टू n माइनस 1 टर्म्स तक, क्योंकि nth टर्म तो है, तो n माइनस 1 तक ये पैटर्न चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? बड़ा दिक्कत है अभी बता रहा हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने इस माइनस an को अब लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो उधर जाके क्या बन जाएगा? ये प्लस an, और ये बना 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 टर्म्स। और ध्यान से देखो बेटा, ये चीज क्या बन रही है? AP बन रही है। इट फॉर्म्स AP, और ऐड भी हो रही है नंबर्स, जिसमें से A कितना है? फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस D कितना है? 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये बता सकता है कोई कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ध्यान से देखो और बताओ बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जिसमें AP बन रही है? n-1। शाबाश, n-1, बिकॉज AP यहां से बनना स्टार्ट हुई और यहां पर खत्म हुई, तो इसके बीच में कितनी टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐड हो रही है तो हमने AP के सम का फॉर्मूला लगा दिया। AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है? 2a
सॉरी n बाई टू इंटू 2a प्लस ए एन। तो बेटा ए एन की जगह तो ए एन रहा, बिकॉज हमारा टारगेट ये है कि हमें ए एन मिल जाए। 5 की जगह भी 5 रहा। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2a तो नहीं होता क्या बेटा? सर। अच्छा 2a प्लस वो लिख दो उसको n माइनस वन डी, इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, तो n माइनस वन बाई टू इंटू 2a। ए कितना है 6 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n माइनस वन, और ये माइनस वन, और d कितना है? सर 2। सो देयर फोर ए एन कितना आ गया? 5 प्लस n माइनस वन बाई टू, और ये हो गया 12 प्लस 2n माइनस फोर। ठीक है, माइनस वन माइनस टू बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया -4। तो फाइनली अब मेरे पास ए एन आ रहा है 5 प्लस n माइनस वन इंटू 2n प्लस 8 बाई टू। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आके ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा n प्लस फोर। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आके नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस फोर बचेगा। सो फाइनली अब हमारे पास ए एन क्या आ रहा है? 5 प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n प्लस 4। तो दैट एम्प्लाइज ए एन क्या आ गया? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 9। अब अगर बच्चे ए एन आ गया है तो एस एन तो सबको निकालना आता है। समेशन ए एन यानी समेशन एन स्क्वायर प्लस ट्राई समेशन एन प्लस में 9 समेशन 1। वैल्यूज डालो इसकी, पुट करो और सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर व्हाट्सएप करो कि क्या आ रहा है। जल्दी करो बच्चे, इसको पहले नोट डाउन करो और इसके बाद पूरा सॉल्व करके बताओ, या किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। सर यस गौरव, सर वो +4 की जगह -4 होना। कहाँ पर बच्चे? सर वो जो ए एन है ना लिखा है, ये यहाँ पर सर उसके नीचे वाले स्टेप में आपने +4 लिखा है ना, तो वो माइनस। अच्छा हाँ, तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको एक बार जल्दी करके दिखाओ क्या आंसर आ रहा है, और व्हाट्सएप करना है सबने।
हर्षल, इसमें आपने एन की जगह पर 1 क्यों पुट कर दिया बेटा? क्वेश्चन में कहीं बोला तो नहीं कि S1 निकालना है? सर समेशन 1 की वैल्यू 0 होगी। बेटा बताया हुआ है समेशन 1 इज n। हार्दिक, आपने एलसीएम गलत लिया बेटा। जब आपने n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आप ले ही नहीं सकते हो, फिर लास्ट में वहां पर बेटा वो +1 नहीं +n होगा। ठीक है, तो गलत है बेटा आपका भी। ओके सर। सारिका बेटा आपका लास्ट मतलब कि सेकंड लास्ट आप स्टेप गलत है। जहाँ पे बेटा आपने 2 से 2 कैंसिल आउट करा है, उसके बाद जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा n+1 और n+5 ये पूरी एक टर्म है। तो n+1 n+5 +3n होल डिवाइडेड बाय 3 आना था। गलती समझ में आ गई बच्चे? हर्षिल, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई नहीं करने होते हैं, अभी भी गलत है आपका। गौरव आपका सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट।
बच्चे हुआ या नहीं हो रहा? देखो जहाँ जहाँ गलती हो रही है आप लोगों की। तो ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3 एन इंटू एन प्लस वन बाय 2 और ये प्लस एन। अगर आप देखोगे तो कॉमन तो सिर्फ एन ही आएगा, तो बचेगा एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4 3 एन प्लस वन बाय 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा n इंटू सर समीशन n स्क्वायर तो आपने वहाँ गलत के लिखा। पूरे ना ओ सॉरी ये 2n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 और प्लस 4। सर नीचे भी तो 6 आना चाहिए। अच्छा वो अब 6 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर जब 6 आएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। सो ये हो जाएगा n इंटू में 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6। सो 2n स्क्वायर प्लस कितना आ गया बेटा ये 3 प्लस 9 12n प्लस में 16 हो गया, सब में से 2 कॉमन आ गया तो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 2 और n प्लस 4 ऑन 3। ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चे सबको? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। एंड विद दिस बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो मंडे से वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर है, हम एक स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग फिर यहीं पे इस चैप्टर को भी रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस बची है। मिसलेनियस हम तब करेंगे अगर आपके स्कूल्स में करवाएंगे तो। ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्कूल्स में कट करवा दी थी इस चैप्टर की मिसलेनियस। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसकी वजह से। तो अभी हम लोग इसमें यहीं तक करेंगे, मिसलेनियस वाला पोर्शन अभी छोड़ देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से विद न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर सेकंड चैप्टर कर ले। क्या बेटा? सेकंड चैप्टर शुरू कर दो। सेकंड चैप्टर? यस सर। ठीक है, वो देख लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे दोनों। जो अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए भी कॉमन रहे। अभी वो वाला चैप्टर मैं शुरू करा देता हूँ। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।